हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी, सीएमए स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये कि आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर दिया है। जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कंफर्म हो गया है। आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होगा, कैसा होगा टैक्स के लिए स्पेसिफिकली, और इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको आईसीएमआई की वेबसाइट पे जाना है, आप लोग जानते ही हैं। और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टूडेंट्स पोर्टल पे जाओगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स कनेक्ट पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल, जहाँ पे न्यू रेड में न्यू लिखा हुआ है, वो आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक हेयर करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स टाइप, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, जो भी आपका कोर्स है, और आप एक कैप्चा कोड डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जो आपको क्वेश्चन पेपर बता देगा कि क्या मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट पेपर क्या है। ठीक है। और मैं जो आपको इससे ज़रिए मॉक टेस्ट पेपर जो आपके सामने लेके आया हूँ वो टैक्स का लेके आया हूँ। और मैं आपके साथ आज मॉक टेस्ट पेपर जो टैक्स का बनाया गया है, जो अक्टूबर मंथ में एग्ज़ाम होने हैं, वो कैसे होने हैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। ठीक है। तो भाई, डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, सिर्फ पेपर 7, अभी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। मैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ और फिर मैं फाइनल लेवल के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ जी। तो अब ये मॉक टेस्ट पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी और सेक्शन नंबर डी। ठीक है जी। ये देखो, मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम आने वाला है जो अक्टूबर मंथ के लिए इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है। सेक्शन ए, बच्चों सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 20 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग होगी तो कोई नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। 4 सेक्शन हैं, आप लोग देख सकते हो, 3 घंटे के पेपर 100 नंबर के लिए। और सेक्शन ए और बी के लिए स्पेसिफिकली ध्यान से देखो क्या लिखा है। टाइम अलॉटेड फॉर सेक्शन ए एंड बी शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 50 मिनट्स, यानी 50 मिनट से ज़्यादा के लिए सेक्शन ए और बी का टाइम नहीं देंगे। यानी वो लोग कुछ इस तरीके से होगा कि आपको वहाँ पर ये पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको ये अलग से दिया जाएगा और उसके बाद वो 50 मिनट के बाद ही एक रिंग बजाएंगे, जिसकी वजह से आपको पेपर छोड़ना पड़ जाएगा। आपको ये 50 मिनट्स के अंदर कवर करना होगा एमसीक्यूज। बेसिकली सेक्शन ए एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन बी भी एमसीक्यूज की तरह ही है क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर तो आपको ऑब्वियसली ए बी सी जो भी आपका क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे इस तरीके से यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है। आपको ऑनलाइन पेपर होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा जो भी आपका चॉइस है। ठीक है। 5, 6, 7, अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं अच्छा पेपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है। बट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या है। अब जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ पर्सन है। पर्सन की डेफिनेशन में कितनी आइडेंटिटीज आती हैं, कितने आइडेंटिटीज आती हैं पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और अपने 4 ऑप्शंस के अंदर आपको अपना आंसर सिलेक्ट करना है। समझ में आती है बात। ये आपको 4 ऑप्शंस में से आंसर सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर रेजिडेंशियल सुपर सीनियर सिटीजन अबव एज ऑफ 80, इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको वो 4 ऑप्शंस में से अपना आंसर सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। ये ए आंसर नहीं है दोस्तों, ये ए आंसर नहीं है। कहीं आपको ये लग रहा हो कि ये आंसर्स दिए हुए हैं ए, तो ये ए आंसर नहीं है। इज दैट क्लियर? आंसर है जहां पर ये ए एक्चुअली इन्होंने बस ए है, ए ऑप्शन नहीं है। ए बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये वाला जो कॉलम है ये एक आंसर है। यानी इनका कहने का मतलब है जैसे पर्सन की डेफिनेशन में 7 आइडेंटिटीज होती हैं तो 7 इज द आंसर। मैं पेपर डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको अभी एग्जामिनेशन पैटर्न दिखा रहा हूं। ठीक है। पेपर आपके सामने है, जिसको चाहिए होगा मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, पेपर ये वाला वहां से भी ले सकता है। अब ये आपके सामने है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर हो गया। ये कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर सेक्शन बी है दोस्तों। सेक्शन बी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये भी 1 नंबर का है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर, टोटल 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स हो गए। 20 नंबर का एमसीक्यूज, 20 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स, और टोटल 40 मार्क्स के हो गए। इन 40 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट आपको 50 मिनट्स देना चाहता है। 50 मिनट के अंदर आपको ये कवर अप करने हैं। ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल कह सकते हैं, ये बात मुश्किल है कि 50 मिनट के अंदर कवर अप करना है, बट मुझे क्वेश्चंस को देख के ऐसा नहीं लग रहा। क्वेश्चन मेरे को बहुत ठीक ठाक से, मतलब अगर मॉक टेस्ट पेपर ऐसा है तो मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक से आए हुए हैं, तो मुझे कोई मुश्किलात नहीं लग रही इसके अंदर क्वेश्चन पेपर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन बी की बात करें तो ये तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है सेक्शन नंबर सी।
अब सेक्शन सी के लिए ये बोलते हैं कि आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, एनी 4, आपको 4 करने हैं, एनी 4। 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 4 एनी 4 आपको करने हैं। 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो 10 नंबर के एक क्वेश्चन होगा, यानी 10 × 4 आप समझ सकते हो, 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। वो क्या होगा, एक क्वेश्चन के ये लोग 2-2 पार्ट्स करके बांट रहे हैं। देखो ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है जो आपको 6 नंबर का दिख रहा है, और उस ए पार्ट के भी 3 पार्ट्स हैं जो 6 नंबर के हैं टोटल। फिर बी पार्ट जो है वो 4 नंबर का है, तो 6 और 4 हो गया 10 नंबर का एक पार्ट बना दिया इस तरीके से। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 6 नंबर का और एक 4 नंबर का। ये देखो 4 नंबर का, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, और उन्होंने यहाँ पर इस वाले जी डिस्क्रिप्टिव है, इसके अंदर आपको अपना आंसर लिखना होगा, ठीक है। वो ये टाइपिंग का, ये जो जगह दी गई है, ये जो ब्लू वाला है, ये आंसर है जो टाइप किए गए हैं, आपको भी इसी तरीके से टाइप करना होगा। मतलब आपको ये वाला जो एरिया है ये ऑलरेडी फिल्ड मिलेगा, आपको सिर्फ ये वाला एरिया भरना होगा। समझ में आया? जैसे आप पीजीबीपी का एक क्वेश्चन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को सॉल्व कर रहे हो, आप लोग समझ सकते हो, तो आपको यहां पर ये एरिया भरना होगा, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ये तो आसान चीज हो गई। आपको टाइपिंग है बट इतना भी ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हो मैनेज। तो ये टाइपिंग यहां पर आपको टाइपिंग करनी होगी। ये आपका 3, 4, 5, 6, 7 और 8 6 क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बताया, और उन 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी आप 4 कर सकते हो। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं हमारा सेक्शन डी। अच्छा, अब आप पूछोगे सर सेक्शन सी का कोई अलग टाइम है? नहीं, अब टोटल टाइम 3 घंटे है। 50 मिनट में वो दोनों करने हैं, वो खत्म करने के बाद इसका मतलब है 2 घंटे 10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। उस 2 घंटे 10 मिनट के अंदर आपको ये बाकी के पेपर करना है। तो बेसिकली आपका टोटल 3 घंटे है। 3 घंटे में वो 50 मिनट आपको जैसे वो दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए, तब से आपके 50 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे और वो आपसे ले लेंगे। शायद वो शुरुआत में ही दे दें, शायद वो बाद में दें, सबसे एंड में दें। ये मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट इस तरीके से कैसे करेंगे वो चीज़ वो ही बताएंगे भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। 5, 6, 7, 8 मेरे हिसाब से ये सारा हो गया। आप लोग देख ही सकते हो जो ब्लू लिखा हुआ है ना, ये जो आंसर्स हैं ये टाइप किए गए हैं। तो आपको क्या दिया होगा, ये सब चीज़ें दी होंगी ऑलरेडी जो ब्लैक में है। ये आपको जो ब्लू आंसर्स हैं ये टाइप किए गए हैं, आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी बोल्ड वाली जो है पहले से ही बना के दी होंगी। तो आपको बस आंसर्स फिल करने होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये लिखना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। ये इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट वे टू प्रेजेंट द आंसर। मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। अगर डिस्क्रिप्टिव करवाना ही है तो इस तरीके से करवा दिया, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपको सेंटर बेस्ड ऑनलाइन ही करना है तो ऑफलाइन क्यों नहीं किया एग्ज़ाम। मुझे फिर भी मुझे लगता है कि इसको ऑफलाइन कर सकते थे, क्योंकि फॉर्मेट बनाने वाला काम ही तो बस बच गया कि फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं तो हम लोग सेक्शन नंबर डी पे चले जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हो किस तरीके से ये 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, ठीक है। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है और जो कि कंपलसरी हैं, दोनों ही 10-10 नंबर के हैं, दोनों ही कंपलसरी हैं। इसका मतलब, कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि छोड़ोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, ना ना ना। कंपलसरी का मतलब ये है कि छोड़ोगे तो गया क्वेश्चन, बट उस 6 में से 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। 4 करने हैं, एनी 4 वो ऑप्शन हो गया, तो आप 2 छोड़ सकते हो वहां पर, बट यहां पे कुछ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। करोगे ठीक है तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो वैसे ही 0 होने। समझ में आया? सो 2 नंबर के जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। 9th क्वेश्चन जैसे आप देखोगे ये पूरा इसके अंदर कुछ पार्ट्स बनाए होंगे, 2-2 नंबर के पार्ट्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको पार्ट्स दिखेंगे। और फिर 10th क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन का ए पार्ट 2 नंबर का, बी पार्ट 2 नंबर का, सी पार्ट 2 नंबर का, डी पार्ट 2 नंबर का, ई पार्ट, तो इस तरीके से डी पार्ट 4 नंबर का, तो टोटल 10 हो गया। तो इस तरीके से 9th और 10th क्वेश्चन इन्होंने डाला है, जो टोटल आपके पास टोटल देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन में से पहला और दूसरा जो है वो 20-20 क्वेश्चन सब पार्ट्स हैं, समझ गए ना। MCQs और फिल इन द ब्लैंक, सेक्शन ए और बी, उसमें आपको 50 मिनट मिलने वाले हैं। सी और डी के अंदर आपको टोटल जो है पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे, तो आपको टोटल 3 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। ए बी 50 मिनट उसी के अंदर इंक्लूडिंग है। और कैसे लिखना है आप लोग देख सकते हो। जिसको ये PDF चाहिए, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वो मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
ठीक है। मैं अब बहुत ही जल्द इसका क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, वैसे तो इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, बट एक बार फिर भी मैं डिस्कस कर लूँगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, वो भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। प्लस आपको फाइनल लेवल के लिए भी मैं जो है एग्जामिनेशन पैटर्न दिखा दूँगा, इतने 2-3 दिन के अंदर आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मुश्किल नहीं है यार, मुझे तो नहीं लगता कहीं भी मुश्किल है, बहुत बढ़िया है, आसान लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं लग रही। सिर्फ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना सर हम टाइपिंग कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है। और आप छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हो 6 साल के या 7 साल के, जहाँ पे टाइपिंग में इश्यूज आते हैं, आजकल तो वो भी टाइपिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को टाइपिंग नहीं आती हो ऐसा हो नहीं सकता। मोबाइल्स आप यूज़ करते हो, टाइपिंग घर पे लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, नहीं है तो भाई कंप्यूटर्स का ज़माना है, आज नहीं तो कल अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम लोग ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं चीज सकते, वो पुराने ज़माने में ख़त्म हो गया। आज के टाइम पे सब कुछ लैपटॉप कंप्यूटर्स में होता है, तो वो आपको आना ही पड़ेगा। तो अभी तक नहीं है तो प्लीज़ अरेंज कीजिए, डेस्कटॉप अरेंज कीजिए, लैपटॉप अरेंज कीजिए। टाइपिंग थोड़े बहुत तो आपको पता होनी चाहिए, और इतनी टाइपिंग नहीं है इसके अंदर, मुझे कहीं से भी कोई टाइपिंग खास नहीं दिख रही। हाँ, जहाँ जहाँ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट लिखनी है, जैसे ये ट्रीटमेंट लिखनी है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नोट करना होगा, डालना होगा, वहाँ पर टाइपिंग करनी होगी। बट मेरे को लगता है कि ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, तो दैट्स इट। इस एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद मैं अब आपको आंसर्स कैसे इसको प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है, प्रेजेंट क्या, क्वेश्चन पे तो सब कुछ दिया ही हुआ है, प्रेजेंटेशन तो ये बना के ही दे रहे हैं ऑलरेडी, हमें तो ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। वो कैसे फिलअप करना है, क्या फिल करना था, क्यों 3,20,000 लिखा है यहाँ पर, वो सब चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों। टिल देन मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।